हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु सैनी आपका स्वागत करती हूँ रितु जिगजैग लाइफ में, जहाँ मेरी लाइफ सीधी नहीं चलती है, एक जिगजैग मोड से भरी हुई है। तो आज मैं लेकर चलने वाली हूँ आपको एक ऐसे सफ़र पे जिसने मेरे दिल की धड़कनें धीमी भी की हैं और तेज़ भी, और कभी बस रोक दी है और कभी बहुत तेज़ी से धड़कने लगा है दिल। तो हम जा रहे हैं मनाली, और मनाली में हम हिमाचल पहुँच चुके हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम रेडी होकर एक फंक्शन में पहुंच जाते हैं, और मैं तो पहुंच जाती हूँ सीधे डांस फ्लोर पे, क्योंकि हम हो चुके थे लेट। और जैसे ही मैंने स्टेज पे अपना पैर जमाया तो कहीं देवदार के पेड़ ना हिल जाए, मुझे तो ये डर लग रहा, ऐसा लगने लगा। फिर हमने वहाँ पे किया डिनर, और डिनर कुछ डिफरेंट स्टाइल में किया। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा वहाँ का कल्चर है कि किस तरीके से ऐसे ग्रीन लीफी प्लेट में खाते हैं। और हमें मतलब बड़ा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि खाना बहुत अलग था, टेस्ट बहुत अलग था। बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत हंसी मजाक किया। फिर उसके बाद अगले दिन हम निकल जाते हैं मनाली के लिए, और रास्ते में रुक कर करते हैं एक बड़ी ही सीरीन पीसफुल फुल ऑफ नेचर में बैठकर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे बैठकर हमने ब्रेकफास्ट किया। ये है बरिस्टा, और यहाँ की कॉफ़ी पी हमने, और कुछ हमने स्नैक्स भी लिए। तो मैं अपने मम्मी पापा के पास बैठकर यहाँ पर कर रही थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो इधर ही बैठे थे तो मैं इधर ही साथ में बैठ गई। और यहाँ का व्यू बहुत ही स्पेशल था। आइए चलिए आपको भी दिखा देती हूँ कि इतने प्यारे मौसम में कैसे मतलब माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, द व्यू इज ऑसम। नेक्स्ट डे रेडी होकर हम पहुंच जाते हैं मनाली, और मनाली में सबसे पहले हम दर्शन करते हैं देवी माँ के, जो है हिडिंबा देवी टेम्पल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ही शांति है, और उसके साथ साथ आप देवदार के पेड़ों की ऊंचाई देख सकते हैं कितनी है। ये इतने ऊंचे होते हैं जैसे आसमान छूने वाले हों। और जो इसमें देवदार के ऊंचे पेड़ है ना, उनके बीच जो लकड़ी से बना हुआ ये खूबसूरत मंदिर है। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो एकदम शांति सी छा गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ना ट्रिपल लेयर में मतलब इसकी छत जो है ना 4 लेयर में बनी हुई है, ये ऐसे ऐसे करके, और ये लकड़ी की बनी हुई है। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती हूँ एकदम शांति सी मिलती है। और बहुत सुबह सुबह हम क्योंकि जाते हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे पूजा करते हैं। पूजा के बाद ये कुछ फोटोज हम वहाँ पे खिंचवा लेते हैं। और मनाली की भीड़ भाड़ के बीच ये एकदम मेडिटेशन जोन वाला जगह लगती है। और मंदिर के इतिहास को तो आप जानते ही हैं, हिडिंबा देवी और भीमसेन जी की प्रेम कहानी है। जब महाभारत काल में वो वनवास के लिए गए थे भीमसेन जी, तो वहां पर उन्होंने विवाह किया था हिडिंबा देवी जी ने, और उसके बाद वो एक साधारण जीवन व्यतीत करने लगी थी। इसलिए उनका यहाँ पर मंदिर बना के पूजा की जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ही अलग वाइब आ रही है यार। मतलब बिल्कुल एकदम चिली एटमॉस्फेयर है। मंदिर से निकलने के बाद हम थोड़ा सा मतलब दोपहर को रुकते हैं, कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। तो बाहर जाते ही एंजॉय करने के लिए है, और मैं तो स्पेशली ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा खुद को फील कराने के लिए बाहर निकलती हूँ। आई होप आप भी निकलते होंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टारबक्स में रुक के हिडिंबा मंदिर से निकलकर हम चले अटल टनल की ओर। और भाई साहब, कभी कभी रास्ते भी ना फरिश्ते की तरह लगते हैं। टनल इतनी स्मूथ, इतनी अच्छी लाइट, और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन दिल थाम कर बैठ जाइए, ये देखिए व्यू, सीसू का जो ये व्यू होता है ना, इतनी ब्यूटीफुल वाइब आती है ना यहाँ पे जाके, ओ एम जी। और मेरा फोन तो फोटोज से भरने वाला है, वीडियोज से भरने वाला है कंप्लीटली। मैं समझ जाती हूँ यहाँ पे देखकर, ये बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, नीला आसमान, बिल्कुल कितना क्लियर और ब्लू स्काई है इस टाइम पे। और सारे ही माउंटेन्स जितनी भी पीक्स हैं सारी कवर्ड हैं स्नो से। और मैं यहाँ पे धीरे धीरे अपने कदम बर्फ में खेलते हुए, बढ़ाते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। और देखो एक अलग ही स्ट्रगल होता है, मतलब मेरा तो अलग ही स्ट्रगल है यार शूट करने का भी, क्योंकि जो कुछ भी मैं कहीं जाती हूँ तो शूट ज़रूर करती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये चंदू चाचा बैठे हुए हैं, इनको हमने बर्फ से नहलाया। हम इनसे खेल रहे थे, और बर्फ से खेल रहे थे, कोशिश कर रहे थे। और थोड़ा सा बर्फ ना मैंने मम्मी के ऊपर भी डाला, ताकि मैं उनके साथ खेल सकूं। बट क्योंकि उन्हें ठंड ज़्यादा लग जाती है, तो मैंने थोड़ा सा हाथ से झाड़ भी दिया था कि आप मतलब परेशान ना हो। और बर्फ से खेलने का अपना ही मज़ा होता है। आप बर्फ में गए और बर्फ से नहीं खेले,
बड़ा ही मतलब सब कुछ मिलाकर ऐसा लग रहा था सिनेमैटिक सीन है, दिल में बस जाने वाला है। आप बैकड्रॉप देखिए, पीछे का बैकग्राउंड देखिए, फ़ोटो शूट करने लायक है और मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई पेंटर पेंटिंग बना दी है किसी ने और बिल्कुल व्हाइट, स्नो व्हाइट जिसे बोलते हैं ना, उसी तरह की माउंटेन है। मैं तो मतलब बर्फ़ देखकर पागल ही हो गई थी बिल्कुल। गाने, एसआरके के गाने याद आ जाते हैं, जब हम स्विट्ज़रलैंड जाते हैं तो यही तो फ़ील लेना चाहते हैं। स्विट्ज़रलैंड क्या स्विट्ज़रलैंड है, जब जाएँगे तब जाएँगे, बट अभी तो यहाँ अपने इंडिया में हर तरह की खूबसूरती है, यहाँ पे मज़ा ले लेते हैं, हर जगह यहाँ पे देख लेते हैं, जितनी देख सकते हैं, आप सभी को कोशिश करनी चाहिए। और देखो बैकग्राउंड देखो, क्या ज़िगज़ैग वेज़ हैं मेरी लाइफ़ की तरह। इसीलिए तो कह रही थी मैं कि ज़िगज़ैग जर्नी पर आपको लेके चलूँगी, तो पीछे का रास्ता देखिए आप, है ना ज़िगज़ैग। कारें जा रही हैं, बहुत शांत माहौल है, बहुत ही सीरीन है ये, पीसफुल है, फुल ऑफ नेचर है और देखो बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे टूरिस्ट कम थे और इसी वजह से स्नो भी बिल्कुल हमें बहुत साफ मिली है वहाँ पे और बहुत सारी मिली है। और एक ही दिन पहले स्नोफॉल हुआ था, तो हम नेक्स्ट डे पहुँच जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर-दूर तक आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा हमारे अलावा। तो ऐसे शांति में अपने आप को मतलब रिचार्ज करने का, रिजनरेट करने का बहुत टाइम मिल गया हमें और मैं ऐसे मतलब डीप ब्रीथ कर रही थी कि हाँ, मैं यहाँ से सारी मतलब एनर्जी को अपनी कलेक्ट करके चलूँ। सब आप मेरे चेहरे पर खुशी देख सकते हैं, मतलब कितना ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे, मतलब मैं नए ज़ोन में चली गई थी। फिर हम थोड़ी दूर आकर एक जगह गाड़ी रोकते हैं और यहाँ से उतरकर नदी के पास जाने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ नदी के और करीब, जहाँ पर जाकर मैंने एक अच्छा-सा फ़ोटोशूट कराया अपना। और मतलब यू कैन नॉट इमेजिन माय हैप्पीनेस व्हाइल आई वाज़ ट्रैवलिंग दिस टाइम। तो मतलब बर्फ़ मुझे पहले भी मिली थी जब मैंने इससे पहले ट्रैवल किया था, बट इस टाइम जो थी ना स्नो, वो बहुत वाइट थी, क्लियर थी बिकॉज़ ऑफ लेस टूरिस्ट। तो कम ही टूरिस्ट थे, तो स्नो बहुत ज़्यादा क्लीन थी। आप भी आइए जब कम टूरिस्ट हों। और ये देखो नदी बह रही है, ठीक है? चंद्रभागा नदी है ये, चंद्रभागा, ये 2 नदियों से मिलकर बनती है। तो चंद्रभागा नदी है यहाँ पर ये सीसू में। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोशूट कराए, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फ्लॉन्ट कर रही हूँ। एक्चुअली नदी कह रही होगी, बहन बह तो मैं रही हूँ, फ्लो में तू है आज यहाँ पे। तो ऐसा ही है कुछ अपना तो, कि मतलब जहाँ नेचर देखा फुल ऑफ, मतलब बस उसमें खो जाएँ, फ्लो, गो विद द फ्लो। इतनी ठंड में भी एक अलग ही वार्मथ नज़र आ रही थी, वो नेचर की वार्मथ थी, क्योंकि सन भी पूरी अपनी खूबसूरती पे था, बहुत तेज़ निकला हुआ था, बहुत अच्छे से चमक रहा था। आगे चल के आप वीडियो में देखेंगे। और मैं यहाँ अपने बालों से खेलते हुए कुछ कर रही हूँ। तो आई जस्ट एन्जॉयड माई सेल्फ और बास्किंग, सन बास्किंग कर रही हूँ मैं, धूप ले रही हूँ एक्चुअली। फिर हम यहाँ से निकल लेते हैं और क्योंकि ज़्यादा देर स्टे नहीं करते एक जगह पे, अब कितनी देर बैठेंगे, दूसरी जगह को भी एंजॉय करना है, तो हम यहाँ से निकल लेते हैं ताकि हम सोलांग वैली की तरफ जाएंगे। तो आइए चलते हैं, लेकर चलते हैं आपको दूसरी तरफ की ओर आगे के सफ़र पे। तो हम चल दिए हैं यहाँ से सोलांग वैली की तरफ, जो कि अटल टनल से लेफ़्ट साइड है। तो लेफ़्ट साइड हम जाते हुए यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है जब हम जा रहे होते हैं, बट द साइड व्यू इज़ सो अमेजिंग। मतलब मैं तो देख के बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि ये एक अमेजिंग प्लेस है। मतलब आप कभी आना चाहें तो हिमाचल आइए, अपने हिमाचल में घूमिए, सब कुछ, मैगी खाइए, गरम-गरम मैगी बहुत अच्छी लगती है, कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं कॉफ़ी पीती हूँ आकर। और बहुत ही प्योर वाइट, एक्स्ट्रा कोल्ड, एक्साइटेड लाइक अ किड आई वाज़ हियर। देखो आप देखो यहाँ पे सूरज कितनी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से चमक रहा है, मतलब प्रचंड से चमक रहा है, प्रचंड रूप में चमक रहा है, जिसकी वजह से स्नो जो है ना और भी वाइट दिखाई दे रही है। तो कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम नेचुरल फ़िल्टर लगा हुआ है। इसके बाद हम एक स्पॉट पर आ जाते हैं जहाँ पे ये हेलीपैड बना हुआ था। द हेलीपैड होता है जहाँ पे जब नीड होती है तो हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं आके। तो यहाँ पे मतलब हम ना सूरज की लाइट की तरफ को जा रहे थे, क्योंकि ऐसे बहुत जल्दी जल्दी धूप निकल रही थी, आप देख भी सकते हैं पीछे धूप निकली हुई है, बट जैसे ही हम
सनलाइट की तरफ जा रहे थे तो वो चली जा रही थी। तो क्या करें, फिर भी वो चली गई और हमें छाया में ही शूट करना पड़ा ये। तो ये थोड़ा-सा शूट हमने छाया में किया और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, उप्स! इट्स सो मेस्मराइजिंग। मुझे लगता है इतनी बर्फ़ देखकर कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ तो स्कीइंग करूँगी, लेकिन मेरा दिमाग बोल रहा है पहले तू सीख तो ले बहन। ठीक है, सीख लूँगी, बी पॉज़िटिव, सीख भी लूँगी, स्कीइंग ही तो है। जब कोई चीज़ सीखते हैं तो आ भी जाती है, तो यहाँ से हम चल देते हैं थोड़ा-सा आगे और सोलांग वैली की तरफ, और सोलांग वैली की तरफ हम जा रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा सा ग्रीनरी हमें दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पे जो ये ग्रीनरी है, उसके साथ-साथ स्नो है। आप व्यूज़ को एन्जॉय करते हुए आगे चले जा रहे हैं, सफ़र का मज़ा लिए जा रहे हैं, क्योंकि सफ़र भी कभी-कभी ना, मतलब सफ़र में तो और भी मज़ा आता है। मतलब आप चले जा रहे हैं और आपके साथ स्प्रिंटिंग कर रहे हैं पेड़ भी, ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ ही चल रहे हैं, माउंटेन्स हैं, फुल ऑफ स्नो, तो इसका एक अपना ही अलग मज़ा। और शाम होते-होते हम पहुँच जाते हैं सोलांग वैली, और दोस्तों यहाँ की शांति कोई शेप दी जाए तो वो क्या होगी? वो होगी सोलांग वैली की शांति। वहाँ की हवा इतनी साफ, वहाँ इतने तारे चमक रहे थे रात को जब हम पहुँचे, क्योंकि शाम होते-होते हम पहुँच गए थे। पहाड़ों में इतना शांत माहौल, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेडिटेशन हो रहा हो यहाँ पे, ठीक है? अगली सुबह हम निकल जाते हैं वापस सोलांग वैली से सिसु के लिए, क्योंकि हमें सिसु में ज़्यादा एन्जॉयमेंट मिला था। वो स्नो, वो एकदम से वाइट स्नो, रिवर व्यू, तो हम वहाँ से वापस आ रहे हैं और सिसु से थोड़ा-सा आगे, क्योंकि वहीं पे जो स्नो का मज़ा था वो वहीं पे था। तो आई लव बीआरओ, बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, क्योंकि कुछ रास्ते खराब हुए हुए थे तो वो धीरे-धीरे से हमें वहाँ से निकाल रहे थे। ठीक है, एक आता है पागल नाला, तो वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था। फ़ेज़ अगर आप जाएँ तो आप भी ध्यान रखें कि वहाँ पर अभी क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि पागल नाले के पास थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। और ये देखो हम यहाँ पर सिसु में फिर से आ गए हैं, क्योंकि वी एन्जॉयड अ लॉट। मतलब हमें इतना अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि एक तो शांत था, कोई टूरिस्ट नहीं थे, पर स्नो थी और फिर वो पास में थी रोड के, तो इट वाज़ वेरी मेमोरेबल, वेरी, वेरी अमेज़िंग, मेडिटेटिंग, सेरेंडिपिटी, फुल ऑफ सेरेंडिपिटी। माइंड को रीसेट करना है तो बस पहाड़ों पर आ जाओ। काश ऐसा हो, काश ऐसा मैं देख पाऊँ, ये यहाँ बैठकर चाय पी पाऊँ, ऐसा सोचने से अच्छा है बस पकड़ो बस, उठाओ गाड़ी और चल पड़ो इन पहाड़ों पर, क्योंकि ठंड तो लगती है लेकिन जो वार्म्थ फ़ील होती है, जो शांति फ़ील होती है, जो नेचर के साथ कनेक्शन फ़ील होता है, वो आप शायद ही मतलब वैसे महसूस कर पाएँ। वो आपकी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस लेके आता है, यू नेवर नो, बट आते हैं चेंजेस। तो आ जाओ जल्दी से हिमाचल और यहाँ की खूबसूरती को देखने, निहारने। मैंने तो बहुत ही एन्जॉय किया। बहुत सारे वीडियोस भी बनाए और आपके लिए भी ये पेश किया है, और मैं तो मतलब बच्चों की तरह बन गई थी वहाँ पे, बिल्कुल आई वाज़ लाइक अ किड, बिहेविंग लाइक अ किड। बाहों को फैलाकर, जुल्फ़ों को खोलकर अपना हवा लेते हुए, ताकि सारी मतलब अच्छी एयर ना मेरे अंदर चली जाए, और बिल्कुल जो एक्यूआई है यहाँ का दिल्ली का वो ख़राब हुआ पड़ा है तो वो सब ख़त्म हो जाए। तो वापस हम आने लगते हैं, और ये देखिए अटल टनल को जब हम वापस आ रहे होते हैं अटल टनल से मनाली की तरफ, ये उसका रास्ता है, कितना ही खूबसूरत है ना। बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, थैंक यू वेरी मच, और बीआरओ ने, हिमाचल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पर बार-बार आएँ, और अब इतनी ठंड में इंसान को अगर कोई बचाता है ना, तो वो होती है कॉफ़ी। तो हम पहुँच गए कॉज़ी एक कैफ़े में, दैट इज़ स्टारबक्स, और जो वाइब आ रही है मनाली की हवा में, टेस्ट आ रहा है कॉफ़ी का, इतनी हॉट कॉफ़ी, और मेरे तो स्पेक्स भी फॉग से वाइट हो गए थे। और जब वापस लौट रहे होते हैं, हम नदियों को निहार रहे होते हैं कि अब यहाँ से जाना है, तो वो एक थोड़ा-सा मोमेंट होता है कि फिर आएँगे लेकिन अगेन। और आप, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना आपकी अगली यात्रा कहाँ की है, आप कहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं, और आपको मेरी ज़िगज़ैग लाइफ़ को और देखना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, रितु's ज़िगज़ैग लाइफ़। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, नए सफ़र के